जी बिल्कुल, हम बात जी बहुत बड़ी खबर है ये कि कैलाश विजयवर्गीय जो बिहार के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इस बार नेतृत्व पर विचार चलेगा। शाम तक रिजल्ट जब आएगा तब तक नेतृत्व पर बात चलेगा। और इस नेतृत्व की बात हो रही है, नेतृत्व को बदलने की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो नीतीश के लिए हानिकारक होने वाला है, क्योंकि वो चौका लगाने की सोच रहे थे और 3 साल में उनका राजनीतिक करियर सिमट जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी क्या जिस तरह से जो चीजें बदल रही थी और इस बार भी वो बदलते हुए दिखी है। जेडीयू ने पिछली बार पाला बदला, एनडीए की तरफ आई और नीतीश ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इस बार जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया है अभी क्या उससे लगता है कि कहीं नीतीश कुमार को इस बार बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी चल रही है? और क्या मालूम कि इस बार आरजेडी के साथ बीजेपी सरकार बनाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं जेडीयू आरजेडी के साथ मिलने पसंद करेगी, क्योंकि नीतीश को अपनी कुर्सी बहुत ज्यादा पसंद है, ये जनता का कहना है। और नीतीश कुमार सरकार बनाने के चक्कर में ही पिछली बार वहां चले गए थे, अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी को बचा लिया था। आरजेडी के बड़े नेताओं ने इस पर आरोप लगाया था। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, वो भी इस वक्त में जबकि एनडीए आगे चल रही है, एनडीए 126 सीटों पर आगे चल रही है और महागठबंधन 107 सीटों पर आगे चल रहा है। उस बीच में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान बहुत सारे राजनीतिक मायनों को ध्यान में रखते हुए कहा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि इस बार खराब हुई है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो लॉकडाउन का समय हो, चाहे वो मजदूरों के पलायन की बात हो, इन सब के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि धूमिल हुई वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रही है। ऊपर से जब उन्होंने बात कही कि बिहार में उद्योग लगाना संभव नहीं है, तो ये बात कहीं ना कहीं युवाओं को खटकी जरूर होगी। और इसी बात से कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं कि जो छवि बीजेपी की बनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने साफ तौर पर कहा कि ये जो छवि बनी है वो मोदी की वजह से बनी है, नीतीश की वजह से नहीं बनी है। अब इस पे नेतृत्व पे विचार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश की सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रही, क्या बीजेपी जेडीयू से अपना रिश्ता तोड़ दे और जेडीयू क्या मालूम सरकार बचाने के लिए आरजेडी से अपना नाता जोड़ ले, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी पहले एक साथ थी, पिछले बार चुनावों में दोनों अलग हुई। और इस बार जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान है, तो यह बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश अभी भी बीजेपी के साथ रहेंगे या अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी के लालच में वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे और फिर से तेजस्वी या तेज प्रताप यादव को एक मंत्री पद देकर उनको मना लेंगे। क्योंकि ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह से हमने देखा कि एक मंत्री पद मिला था उन लोगों को और ये लालू ने मंत्री पद पर जिस तरह से काम किया, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पर, बहुत सारी राजनीतिक बयानों पर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि नेतृत्व बदलने की या नेतृत्व के बारे में विचार किया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री, और ये मील के पत्थर पर लिखी हुई बात है। तो क्या आपको लगता है कि ये मील का पत्थर इस बार मिटने वाला है? क्योंकि कैलाश, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि जिस तरह से ये बदला जाएगा, उस बीच में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है। इस बार